आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द न्यू टॉपिक दैट इज़ नथिंग बट द रहेगा मेंसुरेशन। अब देखो मेंसुरेशन के अंदर ना अलग अलग डायग्राम्स आती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मतलब यहाँ पर कुछ डायग्राम 2 डायमेंशनल में रहती है और कुछ डायग्राम 3D में रहेगी। ठीक है, 2D और रहेगा 3D। अब देखो 2D के अंदर अपन कौन कौन से डायग्राम्स मतलब देखेंगे। तो इसमें पहले आता है ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट आएगा आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद सेकंड आएगा सर्कल। ठीक है, सर्कल। थर्ड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। देन अपन फोर्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बाद फिफ्थ टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। और जो सिक्स रहेगा दैट इज नथिंग बट द रहेगा ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। तो देखो अपन बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 2D और 3D में। 2D के अंदर में जो अपन टॉपिक देखेंगे दीज आर नथिंग बट द ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये 2D के टॉपिक हो गए। फिर 3D में अलग अलग आता है, कोन आता है, क्यूब आता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो ये हमारा डिस्कस करने का टॉपिक रहेगा। अब मैं यहाँ से ना सबसे पहले एक टॉपिक ले लेता दैट इज नथिंग बट द ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो देखो ट्रायंगल क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 3 लाइन है जिसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, 3 लाइन का इंटरसेक्शन होगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में होता क्या है, तो इसमें अननोन क्वांटिटी क्या क्या रहती है, तो 3 साइड और 3 एंगल को फाइंड करना दैट इज नथिंग बट होता है ट्रायंगल सॉल्यूशन। ट्रायंगल को सॉल्व करना इसका मतलब ये होता है कि 3 साइड को फाइंड करना और 3 एंगल को फाइंड करना दैट इज द ट्रायंगल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ना बेसिकली अपन अलग अलग टाइप के ना ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखो सबसे पहले अपन ट्रायंगल कंसीडर कर लेते दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहला रहेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है, तो लेट अस कंसीडर, मैं आपको एग्जांपल बताता। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेट अस कंसीडर ये हमारा वर्टेक्स से है, ये वर्टेक्स बी रहेगा, वर्टेक्स सी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये बनेगा आपका 90 डिग्री, इसको बोलते हैं अपन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रहेगा इसको अपन बेस बोल देते और लेट अस कंसीडर ये रहेगा आपका हाइट। ठीक है, अब इसका ना मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इट इज नथिंग बट द फॉर्मूला रहेगा हाफ बेस इनटू क्या रहेगा हाइट। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई तो भी एक एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है हाफ बेस इनटू क्या रहेगा हाइट। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल होगा। देन में सेकंड पे आ जाता, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये आपका वर्टेक्स से है, ये वर्टेक्स बी रहेगा, वर्टेक्स सी रहेगा। अब देखो ये ट्रायंगल का नाम है एरिया फाइंड करना है। अब वैसे तो एरिया निकालने की 2-3 फॉर्मूलेज होंगे देखो, तो उसमें से अपन यहाँ पर एप्लीकेबल कौन सा बना सकते। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द रहेगा हाइट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज नथिंग बट द रहेगा हाफ बेस इनटू रहेगा हाइट, दैट इज नथिंग बट द बी सी इंटू क्या रहेगा एच होगा। तो ये भी फॉर्मूले से अपन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू क्या रहेगा हाइट होगा। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड रहेगा दैट इज नथिंग बट द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अपन एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो तो लेट अस कंसीडर ये आपका ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये बनेगा आपका वर्टेक्स से, ये रहेगा आपका वर्टेक्स बी और ये बनेगा वर्टेक्स सी। अब अपन इक्विलैटरल बोलते किसको है, तो जहां पर ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होगी, है ना, तीनों साइड इक्वल होगी दैट इज सेड टू बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पर ना सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेंथ ऑफ साइड को ना कंसिडर कर लेते एज अ क्या रहेगा ए। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला बनता है इसका √3/4 इंटू रहेगा साइड का बनेगा स्क्वायर, और दैट इज नथिंग बट द √3/4 इंटू साइड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं अपन हेरोन्स फॉर्मूला।
ठीक है, दैट इज सेड टू बी अ हेरॉन्स फार्मूला। अब देखो हेरॉन्स फार्मूले में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे लेट अस कंसीडर ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगा, ये आपका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी रहेगा, ये वर्टेक्स सी रहेगा। अब यहाँ पर ना अपन थोड़े साइन कन्वेंशन यूज करते, देखो क्या रहेगा, एंगल ए के सामने की साइड बी सी है, सिंबॉलिकली उसकी जो लेंथ है उसको मैं बोल देता स्मॉल ए। बी के सामने की साइड ए सी होगी, उसकी जो लेंथ है उसको अपन सिंबॉलिकली यूज करते हैं एज अ बी, और सी के सामने की साइड ए बी है, उसकी लेंथ अपन ले लेते हैं एज अ सी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं अपन सेमी पेरीमीटर, जिसको एस बोलते हैं, और वो निकालने का फॉर्मूला रहता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रहेगा 2, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर ना हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू रहेगा एस माइनस सी, ठीक है। तो वहाँ पे जो s होगा दैट इज द सेमी पेरीमीटर, और वो निकालते कैसे, तो वो निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन करेगा 2। फिर अपन फाइनल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ऑफ रहेगा सी। तो इससे अपन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये जो फॉर्मूला रहता है इट इज सेड टू बी अ हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। देन आते हैं अपन नेक्स्ट फार्मूला, जैसे एरिया ऑफ इक्विलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लेट अस कंसीडर ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये वर्टेक्स ए रहेगा, वर्टेक्स बी रहेगा, और ये आपका वर्टेक्स सी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के इसमें क्या रहता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड हमारी इक्वल होगी। तो लेट अस कंसीडर ए साइड ए रहेगा, ए साइड बी ए रहेगा, और लेट अस कंसीडर ये आपका बी रहेगा। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, तो इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द बी बाय फोर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ रहेगा बी, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस ऑफ रहेगा दैट इज द बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से अपन निकालते एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू बी बाय 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल ना तीन टाइप में आ जाते हैं, मतलब बेसिकली अपन रफली तीन टाइप कंसिडर करते हैं। अगर देखो तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर दो साइड अगर इक्वल है इट इज सेड टू बी अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों अगर अनइक्वल है इट इज सेड टू बी अ स्केलन ट्रायंगल। तो बेसिकली अपन तीन कंसीडर करते, फिर बाकी तो अपन बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे राइट एंगल है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टोटल तीन टाइप के क्या हो गए, ट्रायंगल्स हो गए। तो जिसका अपन ने क्या फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड किया, ठीक है। अब वैसे हमारे पास सर्कल के बारे में रहेगा, तो लेट अस कंसीडर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल रहेगा। लेट अस कंसीडर ये आपका सेंटर सी होगा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी ले लेता, अगर मैं सी पी को ज्वाइन करूँ तो सी पी सेट टू बी क्या रहेगा, रेडियस ऑफ क्या रहेगा, सर्कल। अब ये सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला बनता आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल बनेगा पाई आर स्क्वायर। और ये जो सरकमफेरेंस है वो अगर निकालना है तो दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो इससे अपन फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालना है तो दैट इज नथिंग बट द रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे अपन को मिलेगा एरिया ऑफ क्या रहेगा, सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला रहेगा, लेट अस कंसीडर एरिया ऑफ दैट इज द स्क्वायर रेक्टेंगल। नेक्स्ट रहेगा रेक्टेंगल, तो इसका अपन को एरिया निकालना है। तो देखो रेक्टेंगल में क्या रहेगा, तो लेट अस कंसीडर ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी और रहेगा डी। तो मैं क्या करता, लेंथ को ए कंसिडर करता और ब्रेथ को बी कंसिडर करता। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेंथ इंटू क्या रहेगा, ब्रेथ। तो ये फॉर्मूले से आपको ये सब चीज़ें पता है जिसे हमको रिवाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द लेंथ इंटू रहेगा ब्रेथ, फॉर्मूला बनेगा आपका ए बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अबाउट अ स्क्वायर,
ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर में क्या रहेगा कि लेट अस कंसीडर ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ए बी सी और रहेगा डी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए बी की लेंथ ए होगी, स्क्वायर होगा मतलब चारों साइड इक्वल होंगे, तो लेट अस कंसीडर ए रहेगा, ए रहेगा और ये बनेगा आपका ए। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दैट इज नथिंग बट रहेगा लेंथ इनटू क्या रहेगा ब्रेथ, तो ए इंटू ए दैट इज नथिंग बट क्या रहेगा ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रहेगा इक्विलेटरल, एरिया ऑफ क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका और एक फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ रहेगा डायमीटर का रहेगा स्क्वायर, ये डायमीटर होगा, कोई भी ले सकते इधर से इधर से, ठीक है। तो इसका और एक फॉर्मूला बनता है हाफ ऑफ क्या रहेगा डी स्क्वायर। अगर तुम्हें डायमीटर पता है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, या तुम्हें लेंथ पता है साइड की तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या रहेगा ए स्क्वायर होगा। तो ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ क्या रहेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ रहेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ रहेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये सपोज ए रहेगा और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, दैट इज नथिंग बट क्या रहेगा हाइट होगा। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया दैट इज नथिंग बट बेस इनटू क्या रहेगा हाइट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट क्या रहेगा एच। तो ये बनता आपका एरिया ऑफ रहेगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। अब देखो क्या रहता है कि जैसे आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है और लेट अस कंसीडर एक आपके पास रोम्बस है, ठीक है, एक आपके पास रोम्बस है। तो देखो दोनों में ना डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। देखो स्क्वायर में क्या रहता है कि आपके चारों साइड इक्वल होगी, रोम्बस में भी क्या होगा आपके चारों साइड इक्वल ही होगी। फर्क इतना रहता कि देखो जो स्क्वायर रहता, स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री आते चारों के चारों, लेकिन रोम्बस में कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री में नहीं होगा। तो लेट अस कंसीडर ये आपका फर्स्ट डायगोनल बनेगा दैट इज नथिंग बट द D1 और लेट अस कंसीडर सेकंड डायगोनल बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा D2। अब इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नथिंग बट रहेगा हाफ ऑफ D1 इंटू क्या रहेगा D2। तो इससे अपन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ क्या रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और एक लास्ट रहेगा दैट इज द ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रहेगा ट्रेपेजियम। तो देखो इसका अपन एरिया फाइंड आउट कैसे कर सकेंगे, देखो लेट अस कंसीडर ये रहेगा आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, ये बन जाएगा आपका ट्रेपेजियम। लेट अस कंसीडर ये रहेगा आपका ए, ये बनेगा आपका बी दैट और ये बनेगा लेट अस कंसीडर हाइट, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में क्या रहता है कि दो साइड आपकी पैरेलल बनेगी, ठीक है, दो साइड पैरेलल होगी और दो साइड अनपैरेलल रहेगी। अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है आपका हाफ ऑफ एच इंटू रहेगा अनपैरेलल साइड ए प्लस क्या रहेगा बी। तो ये फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द रहेगा ट्रेपेजियम दैट इज द 1/2 हाफ ऑफ रहेगा ए प्लस क्या रहेगा बी, ठीक है। तो ऐसे हमारे अलग अलग क्या रहेंगे टॉपिक्स बनते। तो देखो एक बार अपन इसको रिकैप कर लेते। देखो ये जो टॉपिक रहेगा इसमें जो अपन ने डिस्कस किया वो सब के सब डायग्राम ना 2 डायमेंशनल है, इसको 2D बोलते। अब 2D के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करते, तो पहला आता हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर में 3 ट्रायंगल आते बेसिकली, आइसोसेलेस 2 साइड इक्वल, इक्विलैटरल तीनों साइड इक्वल और तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो इट इज सेड टू बी ए स्केलेन ट्रायंगल। फिर उनके ना हर एक के एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूलीज है जो अपन ने डिस्कस किए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या रहता है चारों साइड आपकी इक्वल होती है, एरिया क्या बनता है उसका ए स्क्वायर। देन हमने डिस्कस किया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या रहता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला एरिया का बनता हाफ बेस इनटू क्या रहेगा हाइट। देन अपन ने डिस्कस किया दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज द साइड स्क्वायर या हाफ ऑफ क्या रहेगा डायगोनल का क्या रहेगा स्क्वायर होगा। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज द ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या रहता है
तो वो रहता है आपका हाफ ऑफ हाइट इंटू क्या रहेगा a प्लस बी। ठीक है, अब अपन कल नेक्स्ट जो पीरियड रहेगा वहाँ पे आएंगे अपन 3 डायमेंशनल क्यूब पर, दैट इज द क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।